1 रुपये है जी। और अब तक जितनी शादियाँ की, पल्ले के नीचे से ही क्यों लेंगे, ऊपर से हमें कोई मना करेगा। मैं तो सच बताऊं कि शादी में मिली हुई गाड़ी में बैठ के पता नहीं कैसे ही तरह में लोग बाग क्यों तरह में। आजकल लोगों बागों का ये हाल है कि जहाँ रिश्ते हों बिल्कुल अगले को कंगाल बना दें। कंगाल तो अगला रिश्तेदार ही हो रहा। विशेष रूप से जो ये करवाई जा मलाई, इसको भी अगर रोक दिया जाए, इससे भी एक बहुत बड़ा भेदभाव पैदा हो। इतनी बड़ी महानता है इनकी, इन्होंने ये जो त्याग करा दिया इसका लेते नहीं, तो सब तो बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज के बारे में एक बात प्रचलित है कि एक बार वो जो प्रण ले लेता है उसे अपने अंतिम समय तक निभाता है। आज हम जिस परिवार के पास पहुँचे हैं, इस परिवार ने भी समाज सुधार हेतु एक प्रण लिया है जिसकी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल खूब चर्चाएं हैं। वो प्रण आखिर कौन सा है और उससे किस प्रकार का समाज सुधार हो सकता है, यही जानने के लिए आज हम इस परिवार के पास पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है जी? देवी सिंह मेरा नाम है। आपका क्या नाम है जी? मैं शिवचरण, ग्राम प्रधान उमाईकला। आपका क्या नाम है जी? मास्टर भूपाल सिंह डकरावर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी है? ये उमाईकला गांव है और ये जिस जगह पे आप हो, ये वैदिक आश्रम के नाम से जगह मशहूर है। और ये बेटे एक दफ़े उधर दिखाओ, ये इन दो भाइयों की कर्म भूमि रही है। चौधरी रकमचंद जी, चौधरी फूलचंद जी हमारे पिताजी और चाचा जी थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम शुरू हुआ था कि हम बच्चों की शादी में 1 रुपया लेंगे। अच्छा, जो आपने प्रण ले रखा है, आपके परिवार ने जो प्रण ले रखा है जिसकी आजकल खूब चर्चाएं हैं, तो वो प्रण ये है कि आप अपने बच्चों की शादी में 1 रुपया लेंगे। भाइयों की भी में भी 1 रुपया लिया था। पहले हुई 2-3 शादी, उनमें जो आया होगा, हम तो बच्चे ही थे उस टाइम। बाद में उन्हें पिताजी के और चाचा जी के मार्गदर्शन में ये हुआ था, सब भाइयों की बैठ के भाई आगे हम शादी में 1 ही रुपया लेंगे, कुछ लेने के दान देज कुछ लेते। तो आप कितने भाई हैं? 8 भाई हैं। ताऊ चाचा मतलब? हाँ, हम 3 हैं, चाचा जी से भाई है बड़ा। अच्छा। शिवचंद 4 इससे छोटे हैं, 8 हैं। सब इकट्ठे रहें, एक जगह खाना है, एक जगह रहना है। सब मतलब ताऊ चाचा के सभी लड़के, पूरा परिवार एक जगह? परिवार एक जगह रहें, इसी की सब जिम्मेदारी है भाई की। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने चलो 1 रुपये की शादी का तो बहुत बड़ा ये निर्णय लिया ही है, लेकिन जिस तरीके से आपका परिवार संयुक्त है तो आज के समय तो बहुत कम मिलता है। तो मतलब प्रेरणा बुजुर्गों की है? बुजुर्गों से है और ईश्वर का कर्म है। मैं तो ईश्वर को ही कर्म मान के चलूँ। बुजुर्गों की प्रेरणा है और ईश्वर का कर्म है। ये दोनों भाई भी ऐसे ही रहे पूरा जीवन, और इन जितना प्यार तो कभी देखने में नहीं आता। इनकी तो एक मिसाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कार के रूप में बस 1 रुपया ही लिया है या कुछ और पल्ले के नीचे से एफडी वगैरह, फर्नीचर और अंगूठी और मिलाई और ये पता नहीं क्या क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल जो है सामने है। गुरुजी बैठे हैं तो हर शादी में यही अग्रणी रहे हमारे में। पल्ले के नीचे से ही क्यों लेंगे, ऊपर से हमें कोई मना करेगा। ऐसी बात नहीं है, जो भी है सबके सामने हो। और मैं खुद मैं तो मिलाई तक भी नहीं लेता। जैसे 10 रुपये भी मिलाई के नहीं लेता। हाँ, तो शादी में आप मिलाई भी नहीं लेते? मैं मिलाई शादी में ही नहीं, मैं कहीं वैसे भी दिगर भी जाऊँ, या दिगर शादी में भी और मिलाई हो ये हो, मैं कहीं से मिलाई नहीं लेता। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका तो बड़ा संभ्रांत परिवार है और जैसा कि मुझे पता चला है 500-600 बीघे ज़मीन भी है। तो मतलब दहेज ना लेने के पीछे आपकी सोच क्या है? दहेज ना लेने के पीछे यही सोच है कि समाज अच्छे रास्ते पे चले। ईश्वर ने ये मानव शरीर दे के कोई कम उपकार नहीं करा क्या, और इसके बाद इतनी संपत्ति भी, और तब भी नहीं भर रहा, तो दहेज से थोड़ा ना भरेगा उसका। हमारा मानना तो ये है कि जो मांगना ईश्वर से मांगो।
ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, उसी से मांगना चाहिए। देखो एक बात सुनो, दहेज लेना मेरा अपना एक और मानना है, हम लड़की वाले को समाज में छोटा समझें, लड़के वाला कॉलर काट के चलेगा, जबकि हर फंक्शन पे लड़का ही पल्ला फैला के रखे, पल्ला उसके आगे फैला रहे और उसे ही छोटा करे। उल्टी बात भाई, जिसका पल्ला फैल रहा है वो तो छोटा तो उसे मानना चाहिए। तुम्हारा तो ये है कि जो मांगना ईश्वर पर से मांगो और सद्बुद्धि मांगो जी। दरअसल जिस तरीके का आपका परिवार है और जिस तरीके से आपके बारे में चर्चाएं हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका मन नहीं करता कि भाई आपके परिवार में ऐसी शादियां हों जिनकी दूर दूर तक चर्चाएं हों कि भाई देखिए माही गांव में यह ऐसी शादी हुई है, इतना दान दहेज आया है। ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी जिसकी चर्चा ना हो। चर्चा तो इस बात की होगी कि भाई वहाँ कुछ लेते नहीं। फिर दूसरी बात यह है, जिस परिवार से हमारा संबंध जुड़न लग रहा वो भी तो अपना है, वहाँ से आ रहा तो हमारा नहीं आ रहा कुछ। आजकल लोगों बागों का ये हाल है कि जहाँ रिश्ते हों बिल्कुल अगले को कंगाल बना दें। कंगाल तो अगला रिश्तेदार ही हो रहा। हमारे रिश्तेदार, हमें उन्हें पता चल जावे कि फला जगह से मेहमान आ रहे, इतने तक हम जाते नहीं, घंटा घंटा खड़े होकर इंतजार करें हमारा। यही तो कारण है, और क्या है। चौधरी शिवचरण जी, 1 रुपया ही है या मतलब कुछ और भी है? 1 रुपया है जी। और अब तक जितनी शादियां की उनमें लगभग लड़की पक्ष की तरफ से दबाव दिया गया कि आप कुछ ले लें। हमने कहा कि नहीं, केवल और केवल अब विचार है कि उसे भी बंद करेंगे। कपड़ा ये सोच के लिया गया कि भाई जैसे लड़के की मामा का पक्ष है, उसके बहनोई हैं, बुआ हैं, वो सब एक तरह से उसमें शामिल हो जाए केवल कपड़े की वजह से। पर अब ये सोच रहे हैं हम कि कपड़ा भी और मिलाई भी, भाई जी तो लेते ही नहीं, पर वो जो मिलाई एक विशेष तरह की मिलाई किया करें कुछ लोगों की और बाकी बारात की अलग से, हम भी उस बारात में ही शामिल होकर अपनी अगली मिलाई ये सब कुछ कराऊंगे। मतलब नाम तो मैंने अक्सर देखा है कि 1 रुपये का हो गया, लेकिन उसके बाद पता चला कि लड़की के नाम पर उसके परिजनों ने बहुत मोटी एफडी कर दी और अनगिनत अंगूठियां मिलाई के रूप में ले ली कि भाई ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार, और मिलाई बहुत मोटी मोटी करवा ली, और कपड़ा पता नहीं कैसा कैसा, और बड़ी बड़ी डिमांड। मतलब ये सब कुछ है या सब बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है? विपिन भाई, आप भी समाज से ही हैं, हमारे गांव से बहुत दूर आपका गांव नहीं है। आप लोगों ने कहीं से सुना होगा तो शायद आपने ये सवाल हमसे किया होगा। मास्टर जी बैठे, बाकी ये बता देंगे। और वो रिश्तेदार भी यही हैं, आपकी क्लिप अगर कहीं चलती है तो शायद वो भी देखेंगे। दबाव तो कभी हमारे पिताजी ने भी नहीं दिया, हमारी शादी में भी नहीं दिया। रिश्तेदारों पे दबाव तो कभी उन्होंने भी नहीं दिया। उन्होंने भी, जैसे ताऊ जी मेरी शादी में जिम्मेदार थे, मेरे ध्यान है, वहाँ उन्होंने कैश देने की कोशिश की, मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं कैश लेंगे। कुछ कुप्रथा कुछ जो समाज में चली हुई थी, हमारे परिवार ने कभी उसको, हमारे बड़ों ने माना नहीं। हमेशा कोशिश की कि एक ऐसा एक वो दे के जाए समाज को कि जिससे लोगों में ये बुराइयां कम से कम हो। अच्छा हम तो करेंगे, अब दूसरा कोई उसको अच्छा मानेगा तो करो, नहीं मानता है तो ना करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सभी भाइयों ने तो प्रण ले रखा है, तो जो नई पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, मतलब उनके मन में क्या है? कभी आपने उनका मन भी टटोला? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने 3 भाई, जो 3 छोटे भाई हैं, उनकी शादियां हम सभी भाइयों ने एक निर्णय लेकर की। उसके बाद में मेरा मन आया कि जैसे अब आगे एक बच्चा है, एक 2 बच्चे हैं सभी के पास, हो सके किसी की इच्छा हो, तो मैंने ये शुरू की शादी में, जब बड़े वाले भतीजे की शादी की, मैंने सभी भाइयों के सामने ये बात रखी, भाई अगर किसी का मन करता हो, किसी बच्चे का मन करता हो तो कोई आपत्ति नहीं है, मांग तो होने की नहीं, पर आपत्ति भी कुछ नहीं है। पर बड़े सौभाग्य की बात यह है कि उस बड़े बेटे ने, बड़े भतीजे ने भी
अपनी मर्जी से अपने पापा को कह के कि मैं कुछ नहीं लूंगा। उससे छोटे बच्चे की शादी की उसने भी, ना जी हम नहीं लेने की बिल्कुल भी। तो इसमें और हमारे सौभाग्य की बात है। जो जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी आपकी तरह यहाँ पर इसी तरह से खेती करते हैं या कुछ और उनका? नहीं, जो बड़ा भतीजा है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है दिल्ली गुड़गांव में, और उससे छोटा भतीजा जो है वो अपना करनाल में ठेकेदारी का काम करता है। मतलब शिक्षित हैं, कामयाब हैं। हाँ, शिक्षित हैं जी सब। आपका परिवार? 2 छोटे भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 3 जिनकी शादियाँ की। एक तो हमारे पास खेती करता है और एक भाई मीडिया में CEO के पद पर है उड़ीसा में, और एक मास्टर जी हैं यहाँ इसमें नवोदय में जिनकी शादी। मतलब जिस तरीके का आपका परिवार है, जिस तरीके से बच्चे भी कामयाब हैं, आपके भाई भी कामयाब हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चाहते तो करोड़ों रुपया उड़ा सकते थे। हाँ बिल्कुल, पर वो उड़ाने वाले जो इस तरह के जो शब्द है ना, यही तो ये एक जैसे चुभने वाले शब्द हैं। मैं तो सच बताऊं कि शादी में मिली हुई गाड़ी में बैठ के पता नहीं कैसे इतरा में लोग बाग क्यों इतरा में, और कितने दिन के लिए, मुश्किल से 10 साल, फिर वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी। और जहाँ हम रिश्तेदारी कर रहे हैं अब वहाँ दुश्मनी मोल ले रहे लोग बाग, या और शादी कर रहे हैं रिश्तेदारी बना रहे। रिश्तेदारी तो प्यार से बनेगी, और अगर हम उन पर कोई दबाव दे के, कोई समाज का कोई अन्य आदमी गुपचुप तरीके से किसी और तरीके से दबाव बना के उसको प्रताड़ित करने का ही काम कह लो, कहूँगा मैं तो कर रहा है। अगर वो दहेज लेने में इस तरह की अच्छी हरकत करता है तो मेरे हिसाब से वो गलत है, बहुत गलत है। दरअसल जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया उड़ाने वाला, वो आपको तो चुभ गया क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये अक्सर समाज में मैं सुनता हूँ कि फलाने लड़के की शादी हुई है और उसने देखे कितने रुपए उड़ा दिए, ये दान दहेज ले लिया, ये सब जो है प्रचलित शब्द हैं। मैं भी विपिन भाई बहुत सारी ऐसी पंचायतों में जाता हूँ जहाँ इस तरह की बातें होती हैं, बाद में फिर झगड़े होते हैं, फिर वापसी के लेन देन होते हैं, वहाँ बहुत सारी बातों का पता लगे। फिर अब वो लोग पता नहीं कैसे अपना समाज में मुंह दिखाते होंगे, मुझे नहीं पता, पर हमारा मानना तो यह है कि मैं आपके साथ लड़ूं भी तो इस तरह से लड़ूं कि दोबारा कभी आप मिलो तो आपसे आंख मिला सकूं। तो जो शादियां आपके परिवार में हुई हैं, आप सबकी हुई हैं, आपके बच्चों की हुई हैं, तो वो अगले परिवार कैसे हैं? हमसे तो 21 ही हैं वो, हमसे 21 ही परिवार हैं। और एक बात और बता दूं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, छोटा भाई ब्याह हंसापुर में, वो भी रिश्तेदार इसी तरीके से 1 रुपये से शादी करें। और इस हमारी प्रेरणा से ही हमारे बहनों ही हैं, हमारी बहन ब्याही केवड़क गांव है कैथल के पास, वो भी अपने बच्चों की शादी 1 ही रुपये से करनी उन्हें स्टार्ट कर दी। ये इसी परिवार की प्रेरणा का एक संबंध है। मतलब जहाँ पर शादियाँ होती हैं तो वो जो अगला पक्ष है वो ये नहीं कहता कि भाई आप खूब दान दहेज ले लीजिए, हमने तो अपनी बेटी को देने के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा। नहीं नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। अगर जो ऐसा दबाव दें, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं भी। थोड़ा पहले कहें जी हमने अपनी लड़की से देना था, यू देना था, वो देना था। भाई तुम्हारी लड़की के लिए जब कभी कोई कमी आओगी देख लियो। तुम्हारी लड़की अगर कभी कमी में रहेगी तो तुम चिंता करियो इस बात की, यहाँ ईश्वर की दी मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी खुश हैं, बच्चे भी, बहू भी, लड़के भी, सब खुश हैं। हाँ। चौधरी शिवचरण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए आप सब भाइयों की तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की भी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जो घर पर महिलाएं हैं उनमें तो बड़ा दहेज प्रथा को लेकर, दहेज को लेकर बड़ा विचार विमर्श होता है, तर्क कुतर्क वे करती रहती हैं कि फलाने की शादी में इतना पैसा आ गया, इतना आ गया। तो जिस तरीके के आपने निर्णय ले रखे हैं तो उनकी सोच कैसी है, वो क्या कहती हैं? विपिन भाई, जैसा भाई जी ने भी बताया कि वो भी ऐसे परिवारों से, हो सकता है परमात्मा की देन है, ये हो सकता है क्या है उन्हीं की देन है कि वो भी ऐसे परिवारों से हैं
कि उन्होंने आज तक कभी इस बात का हमारे सामने तो जिक्र किया नहीं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं ऐसा होना चाहिए, बल्कि वो भी बहुत खुश है, उनके परिवार बहुत खुश है। और 8 भाई अगर हम आज एक चूल्हे पर रोटी खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ही इसमें ज़्यादा देन है, हमारे से भी ज़्यादा उनकी है। मतलब ये बात नहीं है कि नाक कटवा दी और फलाने के लड़के की शादी में इतना दान दहेज आया और हमारे लड़के की शादी में कुछ भी नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि जिन परिवारों से मैं हैं उन्होंने भी दिखाया कि हाँ हम ऐसे सभ्य परिवारों से हैं, और वो दिखा रही हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आगे हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। गुरुजी, अब आपसे मेरा सवाल है कि आपने बच्चों को शिक्षा भी दी है, लंबे समय तक आपने अध्यापन कार्य किया है, तो दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे बुरी किसी कोई भी रीति नहीं हो सकती। इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि इससे बच कर रहें। जैसा कि हमारे भाई देवी सिंह और प्रधान जी ने बताया, इससे ये अनेक लाभ हैं। परिवार संयुक्त रहता है, किसी प्रकार का क्लेश भेदभाव सब समाप्त हो जाते हैं, अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, अच्छा वातावरण तैयार होता है। दूसरे वालों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत है, उपदेश है। मतलब आपको समाज में क्या लगता है, दहेज का चलन मतलब कुछ बढ़ रहा है, या चौधरी शिवचरण जैसे या चौधरी देवी सिंह जैसे लोग समाज में अब आगे आ रहे हैं जो केवल संस्कार के रूप में 1 रुपया ले रहे हैं? देखिए, वैसे तो प्रतिदिन देखने में आ रहा कि दहेज ज़्यादा बढ़ रहा मेरे विचार से। ऐसे तो चंद ही आदमी हैं जो भाई शिवचरण जी के और देवी सिंह के अनुकूल हैं, और अगर इस प्रथा को वो लोग अपना लें कि हम दहेज नहीं लेंगे नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल के और भी ज़्यादा सुकून और शुभ होगा। और भी शुभ होगा। तो दहेज की वजह से मतलब जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं और प्रताड़ना झेलनी पड़ती हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, तो मतलब इसमें कुछ शिक्षा की कमी है या एक तरह से दिखावा बढ़ता जा रहा है कि भाई फलाने की शादी में इतना दहेज आ गया, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में इतना दहेज दे दिया, आप उससे 10 कदम और आगे बढ़कर काम करो। वैसे तो ये एक क्या कहेंगे हिरस है कि उस फला के आदमी के ज़्यादा आया दहेज, मेरे भी ज़्यादा आवे। परंतु हमें ऐसा देखा कि कुछ लोग जो हैं उसको अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, अगर भाई मेरी लड़के की शादी में इतने रुपए आए, 30 लाख 35 लाख 40 लाख, परंतु फिर जब कभी उनमें ऐसा भेदभाव पैदा हो जाता है कि लड़का और लड़की में कोई अनबन हो जाती है या फिर घर वालों में अनबन हो जाती है, तो जब वो लेने देने का संबंध आवे ना, तो उसमें फिर हटकर उनके असलियत खुले, असलियत भी खुले और दे तो जोर भी पड़े। क्यों? जब अम्मा ने कह रखा भाई 40 लाख आए थे हमारे, तो फिर तो 40 लाख ही देने पड़ेंगे और ऊपर। तो इसलिए मतलब मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय है कि इस पर बढ़ाया चढ़ाया का ना करे। चलो, जैसा कुछ लोगों की मान्यता है भाई कुछ घर लड़की वाले चाहते हैं अब मैं अपनी लड़की से दूं, पर उसमें डिमांड नहीं होनी चाहिए जो जिक्र लोग बात कहें जी मेरे तो ये फलानी गाड़ी आनी चाहिए, मेरे ये आना चाहिए वो आना चाहिए। पर प्रयास तो ये करना चाहिए कि 1 रुपया ले और किसी प्रकार का भी फर्नीचर और किसी प्रकार की भी गाड़ी वाड़ी कोई कुछ ना ले, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जैसा भाई जी हर ने बताया कि जो विशेष रूप से जो ये करवाई जा मलाई, इसको भी अगर रोक दिया जाए, इससे भी एक बहुत बड़ा भेदभाव पैदा हो। क्योंकि मान लिया हम इनके नज़दीक हैं, भाई सुरेंद्र जी आए ये भी उनके नज़दीक हैं, मेरी मान लिया मुलाई करवाया दी इन्होंने, भाई सुरेंद्र की नहीं करवाई, तो एक उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी और इससे मतलब एक प्रकार की कटुता भी पैदा होगी। तो इसलिए सुरेंद्र जी, अब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके का निर्णय यहाँ पर चौधरी देवी सिंह और चौधरी शिवचरण जी के परिवार ने ले रखा है कि भाई बच्चों की शादी में किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं लेना है, संस्कार के रूप में केवल 1 रुपया लेना है, तो मतलब लोगों में क्या चर्चाएं हैं? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये देखो इन्होंने कौन सी एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, एक तरह से हमारा भी गला काटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा परिवार पूरे जिले में क्या मुझे तो कहीं देखा नहीं जितना संयुक्त परिवार इनका है।
और रही दहेज की बात, दहेज की तो इतनी बड़ी महानता है इनकी, इन्होंने ये जो त्याग करा दहेज का लेते नहीं, तो सब तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात तो है। कुछ लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं या नहीं, या जो है नहीं कह रहे कि भाई इन्होंने हमारे पे भी जो है एक तरह से जो है प्रतिबंध लगवाने के चक्कर में फिर एक भाई मेरे जाग तो कि उसमें भी जो है कुछ दान दहेज ना आ सके। प्रेरणा रिश्तेदारों ने बताई, तो उन्होंने हमारे वहाँ से जीजा जी हैं वहाँ केथल वाले, तो केथल वालों ने और कई रिश्तेदारों ने अपना ऐसा ही करा, कोई 1 रुपए की शादी करी। आपने भी कुछ प्रेरणा लिया नहीं? मेरे पर तो बच्चे पहले हो गए थे, पहले प्रेरणा इतना लिए, इतना काम हो गया। मतलब हमने दैब लिया इतना माल? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं दाब्या, जितना जिसने दिया, डिमांड कोई नहीं की हमें, डिमांड नहीं की। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रामपुर विधानसभा का गांव ये उमाही कला है, और यहाँ पर जिस गुर्जर समाज के बारे में चर्चाएं थी कि उन्होंने समाज सुधार के लिए एक बहुत बड़ा प्रण लंबे समय से ले रखा है, तो वो प्रण आप लोगों ने सुना। दहेज प्रथा का बिल्कुल इन्होंने त्याग कर दिया है और संस्कार के रूप में केवल 1 रुपया लिया है। और ये जो प्रेरणा है, ये आप देखिए, ये यहाँ पर जो इनके बुजुर्ग हैं, चौधरी रकमचंद जी, चौधरी फूलचंद जी, ये इस पूरे परिवार ने इनकी प्रेरणा से ये प्रण लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर इस परिवार में 8 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, और लगभग इस परिवार में 42 सदस्य हैं, और सभी एक छत के नीचे रहते हैं। संयुक्त परिवार है, जो आजकल देखने के लिए नहीं मिलता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी चाहते हो कि समाज सुधार के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जाएं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।